जी फ्रेंड्स, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कापा का वर्ड सुना है आपने? कापा बेसिकली क्या होता है? आज की वीडियो का फोकस यही है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि कापा की टर्म क्या है और इसका क्या कंसर्न है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और इसका रोल क्या है बेसिकली। आज ये डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से काफ़ी सवाल भी आए हुए थे, इसीलिए मैंने आज की वीडियो में इसको फोकस रखा है। वैसे इस हवाले से मेरे पहले भी बात हो चुकी है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड, फार्मा की अगर इंडस्ट्री के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल में हो, क्वालिटी एश्योरेंस में हो, वेयर हाउस में हो, प्रोडक्शन में हो, पैकिंग में हो, लिस्टिंग एरिया में, किसी भी एरिया में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ के सुपरवाइजर हैं, ऑफिसर है, जो भी है, आपको कापा से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, आपकी जीएमपी की ट्रेनिंग का पार्ट है। यू मस्ट अवेयर अबाउट द कापा इफ़ यू आर वर्किंग इन फार्मा इंडस्ट्री। तो कापा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। बेसिकली कापा जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। यानी किसी काम को अगर जो गलत हो जाए इंडस्ट्री के अंदर, उसको ठीक करना और फिर अगेन उसको गलत होने से रोकना। ये इसकी थीम है बेसिकली, ठीक है। यानी कोई एक काम इंडस्ट्री के अंदर गलत हुआ या गलत हो रहा था, ठीक है, उसको रोकना करेक्टिव एक्शन कहलाता है, ठीक है। और उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको ठीक करना और ठीक करके उसको दोबारा गलत होने से रोकना, ये कहलाता है प्रिवेंटिव एक्शन। मैं आसान आसान लफ्ज़ समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं कापा। जरा रियल एग्जांपल से पहले आप समझाओ। एक इंडस्ट्री इससे कंसर्न पहले दो तीन टर्म्स और भी होती है। चेंज कंट्रोल भी इसी से रिलेटेड होता है, डेविएशन भी इसी से रिलेटेड होता है। इसी की बेस पे आप फिर कापा बनता है। का और उस जो आपने गलत चीज़ देखी उसकी नेचर क्या है, उसको देखते हुए कापा का फिर कापा पे एक्शन लिया जाता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल समझाता हूँ। एक इंडस्ट्री के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके इंडस्ट्री के अंदर थे। तो वहाँ पे जो सुपरवाइजर था प्रोडक्शन का, ठीक है, तो वो नाइट शिफ्ट में जॉब थी। वहाँ टैंक एंड कैप्सुलेशन का फिल होता था, मेडिसिन का एक टैंक बनता था। वो ओवरफ्लो हुआ या मिक्सिंग उसमें गलत हुई, उसकी जो बेस साइज था वो गलत हो गया, रिड्यूस हो गया, उसमें ओवरफ्लोइंग होगी। और वो शिफ्ट जो इंचार्ज था, सुपरवाइजर था, वो डेफिनेटली वहाँ पे मिसप्लेस था, अवेलेबल नहीं था, और वो कहीं सो गया था, आई थिंक। इस तरह का केस था। इस केस में क्या हुआ, अब कंपनी तो अलर्ट हो गई डेफिनेटली। जब बेस साइज कम हुआ, पोटेंसी कम हो गई, या चीज़ में ज़्यादा मिक्स हो गई या कम हो गई, नेग्लिजेंसी हुई डेफिनेटली, ठीक से उसको केयर नहीं किया गया, तो डेफिनेटली इस पर फिर एक एक्शन लिया गया। इस किस्म का केस हुआ, तो इस केस में एक कापा बनता है। एक गलती होगी बहुत बड़ी, ब्लेंडर, बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। इस केस पे फिर एक कापा बना। कापे के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, आप जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, करेक्ट किया, रीजन को, रूट रूट को मालूम किया, रूट कॉज उसके जानने की कोशिश की कि वजह क्या थी, क्या हुआ। ये उनका एक्शन था। और फिर उसके बेस पर जो डिसीजन होता है कंपनी के, वो अपनी जगह, इसको रूट कॉज पे जाना कि क्या वजह थी, क्यों ये बैच साइज कम हुआ, क्या चीज़ ओवरफ्लो हुई, सुपरवाइजर कहाँ था, ये सारे प्रोसेस को चेकआउट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये कहलाता है करेक्टिव एक्शन। जिसको ठीक करना है, किस एंड पे प्रॉब्लम था, ठीक है। इसके बाद फिर उस पर रेमेडी क्या आई, एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया गया कि नेक्स्ट आइंदा शिफ्ट में दो लोग सुपरवाइजर होंगे। एक काउंटर के साथ होगा, एक मिसप्लेस से आगे भी है या पीछे भी है, किसी और जगह पे भी है, तो इस केस में काउंटर के लिए दो लोग लाजमी होंगे। ये उन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन लिया कि नेक्स्ट दोबारा ऐसी चीज़ न हो जिससे बहुत बड़ा कंपनी को लॉस हो सकता है, ब्लेंडर की फॉर्म हो सकती है। ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझा। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर कोई आप डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके पास जो मिसमैच होने के चांसेस होते हैं, वो ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ कंपाउंड्स, केमिकल ऐसे थे जो अपीयरेंस में वाइट होते डेफिनेटली, लेकिन उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस थी वो लेजिबल नहीं थी। तो उस केस में नॉर्मली उस बेच के अंदर वो चीज़ मिक्स हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल वो 1 kg लेनी थी तो 2 kg जा रही है, कोई दूसरा 2 kg था। दोनों केमिकल एक जैसे मिलते जुलते थे और दोनों साइमल्टेनियसली यूज होते थे, तो उसकी जगह वो चला जाता था, उसकी जगह वो गया है, ये प्रॉब्लम भी हाई है। तो इस केस पे बहुत बड़ी डेविएशन हुई है। ये बहुत बड़ा गलत एक्टिविटी हुई जिससे आपके बैग पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया। तो इस केस पे भी कापा बनता है, ठीक है। कापा बना डेफिनेटली, उन्होंने फिर रूट कॉज निकाले, उनको लेवल वाइज आइडेंटिफाइड कर दिया चीज़ों को कि ये चीज़ है। फिजिकली अपीयरेंस तो एक जैसी है, लेकिन उसकी जो बाहर से उसकी अपीयरेंस, उनकी पैकिंग को चेंज किया, ताकि उसको सेलेक्ट करते हुए, चूज करते हुए जो डिस्पेंसिंग सुपरवाइजर होता है उनको आसानी हो और वो केयरफुली इस काम को परफॉर्म कर सके। तो ये बेसिकली क्या हुआ,
करेक्टिव एक्शन लिया। उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन क्या था, कि उसकी पैकिंग मटेरियल की बाहर से पैकिंग चेंज कर दी, क्योंकि वो मटेरियल तो फिजिकली एक जैसा था, तो उस मटेरियल को बाहर से इस तरह चेंज कर दिया गया, कलर कोडिंग कर दी गई ताकि उसको देखने में आसानी हो, नेक्स्ट ऐसा ब्लेंडर ना हो। कापा की एक एग्जांपल है। कापा के लिए याद रखिएगा बहुत सी बेसिस पे क्रिएट हो सकता है। इसका एक प्रोटोकॉल बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन फॉर्म होता है, एक गाइडलाइन अवेलेबल है, ICH की गाइडलाइन है, CFR 21-211 इस हवाले से डिटेल आपको देती है। WHO की गाइडलाइन मौजूद है, ICH की गाइडलाइन Q7 इस हवाले से बताती है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, कापा आप बना रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑन दी बेसिस ऑफ गाइडलाइन हो रहा होता है। ये रिकमेंडेड चीज़ है कि आप किस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को चीज़ों को करेक्ट करते हैं और फिर प्रिवेंट करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर समटाइम इंसिडेंट्स भी होते हैं और डेविएशंस भी होती है, और समटाइम ऊज रिजल्ट भी आते हैं, आपके आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट भी आते हैं, मेरी वीडियो में मैं आ चुका हूँ। उनकी बेस पे कापा आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट है, कापा क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपके डेविएशन है तो डेफिनेटली कापा क्रिएट होगा। इंसिडेंट है तो भी कापा आपका क्रिएट होगा। इंसिडेंट क्या है, कोई मशीन की तरफ से फॉल्ट आया था, समटाइम्स मशीन प्रॉब्लम्स हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग में इशू आया, तो डेफिनेटली कापा बनता है। लेकिन कोई जो वहाँ पे स्टाफ है वो डेलिबरेटली कोई डेविएशंस करते हुए गलत काम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मास्क नहीं लगाया और प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहे, टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड थी इस बैच को इतने घंटे तक ड्राई करना था, वो नहीं किया, उससे पहले बैच को ले लिया, डेविएशन से। इस केस में जो डेविएशंस होती हैं आप डेफिनेटली फिर कापा क्रिएट करते हैं, रूट कॉज निकालते हैं, क्यों लोग टाइम शॉर्ट कर रहे थे, क्यों लोग मास्क पहन के नहीं जा रहे, ये करेक्टिव एक्शन है। और प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, कि इस चीज़ को बराबर कराया कि आइंदा कोई भी इस चीज़ को यूज़ नहीं करेगा, विदाउट मास्क ऐसे काम नहीं करेगा। कोई भी अगर टाइम लैप्स को करेक्ट गलत करता है तो डेफिनेशन आप एक्शन होगा। तो इस तरह की चीज़ों को इन केसेस में भी आप डेविएशन से डेफिनेटली, तो इसमें भी आप कापा आपका क्रिएट होता है। क्लियर, ये कापा की थोड़ी बहुत एग्जांपल्स है, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, मैं आपको समझाइए कि बेसिकली कापा होता है क्या है और कहाँ कहाँ होता है। ज़्यादातर इसका कंसर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से होता है। बहुत ज़्यादा कापा वहाँ आते हैं, ज़्यादा डिविशंस वहाँ होती तो कापा बनता है। कोई गलत एक्टिविटी हो जाती है तो डेफिनेटली कापा बनता है। प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन होती है, टीम बिल्ड होती है, और फिर एक टाइम ड्यूरेशन है कि किस टाइम तक उसको प्रिवेंट करके आप चेक करते हैं, काउंटर करते हैं चीज़ों का। कापा है क्या, तो उसको हमने डिस्कस करना था। होपफुली आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।